हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। तो इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हम 3 आइडेंटिटीज़ सीख चुके हैं ऑलरेडी। इस वीडियो में हम लास्ट आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी सीखने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमने 3 आइडेंटिटी सीखी हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और थर्ड आइडेंटिटी जो थी वो थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो फोर्थ आइडेंटिटी हम करने वाले हैं उस आइडेंटिटी में है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस आइडेंटिटी को? इससे पहले कि जितनी भी आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी, दोनों नंबर्स जो ब्रैकेट्स में होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, बट इस आइडेंटिटी में सिर्फ एक नंबर यानी कि x जो है वो दोनों ब्रैकेट्स में सेम है और दूसरे नंबर्स डिफरेंट होते हैं। अब जैसे अगर हम इसको अप्लाई करें क्वेश्चन के फॉर्म में, 3xy प्लस 5 और 3xy प्लस 7, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है हमने। तो आप देख सकते हो कि दोनों ब्रैकेट्स में 3xy कॉमन है, तो इसको हम अपनी आइडेंटिटी से अगर कंपेयर करेंगे तो ये x का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में x जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3xy सेम है। उसके आगे देखिए कि फर्स्ट ब्रैकेट में 5 है और सेकंड वाली ब्रैकेट में 7 है। तो यहाँ हमारा a का जो काम है वो 5 कर रहा है और b का काम जो है वो 7 कर रहा है। दोनों ही ब्रैकेट्स में प्लस के साइन है। तो आपको आइडेंटिटी की हर एक चीज़ को दूसरे वाली क्वेश्चन से जो है कंपेयर करना है। हर चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसके बाद कंपेयर करके आप x, a और b की वैल्यूज़ को सर्च करेंगे और डायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी के आंसर में उसको पुट कर देंगे। तो जब आप x की जगह पर 3xy पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3xy का होल स्क्वायर। a की जगह पर आपको 5 पुट करना है, b की जगह पर 7 पुट करना है, अगेन x की जगह पर आपको 3xy पुट करना है, a इंटू बी में भी a की जगह पर 5 और b की जगह पर 7 पुट करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3xy का होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है ये 3 के साथ भी जाएगा, x के साथ भी और y के साथ भी। सो इट विल बिकम 9x स्क्वायर y स्क्वायर। अब क्वेश्चंस की फॉर्म में देखिए, जैसे अगर हमें 102 इंटू 105 करना है, तो अगर हम यही आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या हम 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं और 105 को हम 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो जब आपने इसको ब्रेक करके देखा तो आपने क्या नोटिस किया कि 100 जो है ना वो दोनों ब्रैकेट्स में आ रहा है, तो दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन हो गया, और 2 और 5 जो नंबर्स हैं वो दोनों ब्रैकेट्स में डिफरेंट है। तो हम इसे कंपेयर करें तो हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। कंपैरिजन के बाद हमें पता चला कि जो x है उसकी प्लेस पर हमें 100 देना है, a की प्लेस पर वी कैन पुट 2 एंड इन प्लेस ऑफ b वी कैन हैव 5। सो वेयर एवर वी कैन सी x वी विल पुट 100, a की जगह पर 2, b की जगह पर 5, और जैसे ही हमने पुट किया हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3। जब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को तो पहली 3 आइडेंटिटीज से जब कंपेयर करें तो कोई भी आइडेंटिटी हमारी अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स हमें डिफरेंट दिख रही हैं। बट जब हम अपनी फोर्थ आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है पहली ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। 5 और 3 दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं, बट ये फिर भी हमें आइडेंटिटी जैसा नज़र नहीं आ रहा। क्या डिफरेंस है इसमें? जो सेकंड ब्रैकेट है वहाँ पर x और b के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, जबकि हमें क्वेश्चन में माइनस का साइन दिया है। तो सिर्फ एक अगर ये माइनस का साइन किसी तरह से प्लस में कन्वर्ट हो जाए तो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि ये जो माइनस का साइन है इसे ब्रैकेट के अंदर ले जाना है और बाहर प्लस का साइन लगा देना है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्लस माइनस जब भी मिलते हैं तो वो माइनस बना देते हैं। तो सेकंड ब्रैकेट को हम रीराइट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस -3 को ब्रैकेट में डाल दिया। तो अब इसको आप अपनी आइडेंटिटी के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हो। जहाँ आइडेंटिटी में x है वहाँ हमारे पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है।
ए की प्लेस पर हमारे पास 5 है और बी की प्लेस पर हमारे पास -3 है। इन क्वेश्चंस में एक और बात पर ध्यान रखा करो, जब क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में है और जो हमारी आइडेंटिटी में भी एक्स ए बी जो नंबर्स दिए गए होते हैं, हम उनकी नोटेशन बदल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में किया है, आइडेंटिटी में मैंने एक्स की जगह पर कैपिटल एक्स लिख दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी का जो आंसर है उसमें x की प्लेस पर x² y² पुट करते चले जाना है, a की प्लेस पर 5 और b की प्लेस पर 3 पुट करते जाएंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे x² y² का होल स्क्वायर तो x की पावर 4 y रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा। 5 -3 करेंगे तो 2 और x² y² से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² y² -15, दैट विल बी द आंसर। चलिए अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही डिस्कस करते हैं। 2x - 3 2x - 5। अब फिर से सेम कंडीशन हमारे पास है कि हमें दोनों ब्रैकेट्स में 2x सेम दिखाई दे रहा है, 3 और 5 दोनों ब्रैकेट्स में डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, तो पहली 3 में से कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती, तो चौथी आइडेंटिटी के अलावा कोई और स्कोप नहीं है। बट पहली ब्रैकेट में भी माइनस दिख रहा है, दूसरी में भी माइनस दिख रहा है, तो पहली ब्रैकेट में भी प्लस का साइन लगा के -3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए और दूसरी ब्रैकेट में भी प्लस का साइन करके -5 को ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। अब जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी में जहाँ x था, हमें क्वेश्चन में वहाँ पर 2x लिख के दिया है। a को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू हमें मिल रही है -3 और इसी तरह से जब हम b को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू हमें मिल रही है -5। बस अब आइडेंटिटी में इस सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो x² में x की वैल्यू को 2x पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4x²। -3 -5 -8 होता है, -8 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -16x आ जाएगा। -3 इंटू -5 माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आंसर आ जाता है, सो दैट विल बिकम +15। सो our final answer will become 4x² - 16x + 15। तो ये जो फोर्थ आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से हमें समझना पड़ता है कि हम इस आइडेंटिटी को या जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसे आइडेंटिटी की फॉर्म में कैसे लेकर आएँ। पहली चीज़ जो ढूंढनी है आपको, x की वैल्यू ढूंढनी है जो नंबर सेम है, a और b की वैल्यूज़ ढूंढनी है और ब्रैकेट्स के बीच में साइन हमेशा प्लस के होने चाहिए। आई होप आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। 4 आइडेंटिटीज़ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे मैथ्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये आइडेंटिटीज़ हर जगह पर इनका यूज़ होगा, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको ये यूज़ करनी पड़ेंगी। सो आई होप आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपकी NCERT बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। सो प्रैक्टिस अ लॉट। बाय बाय।